एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पर आप कंपाउंड प्रेपोजिशंस के बारे में सीखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट, आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज फॉर द क्वालिटी कंटेंट। बढ़ते अपने लेसन की तरफ। कंपाउंड प्रेपोजिशंस को पढ़ने से पहले यू मस्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। यहां पर कंपाउंड प्रेपोजिशन में आप ऐसे प्रेपोजिशंस की बात करोगे जो एक प्रेपोजिशन जिनमें नहीं होगा बल्कि एक से ज्यादा वर्ड वहां पर आपको मिलेंगे। और कंपाउंड प्रेपोजिशंस का जो यूज है वो उस तरीके से ही होता है, उनकी प्लेसमेंट उसी तरीके से ही होती है जिस तरह आपने बाकी के प्रेपोजिशंस इस्तेमाल किए हैं। Now let's go for the compound prepositions. Some prepositions are called compound prepositions because they are composed of more than one word. कुछ prepositions compound prepositions कहलाते क्योंकि वो एक से ज्यादा वर्ड से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in place of की जगह, इंतहाई शानदार है। He worked in place of his brother. उसने अपने भाई की जगह पर काम किया। बिकॉज ऑफ इसका मतलब होता है की वजह से। आई लॉस्ट माई वॉच बिकॉज ऑफ यू। मैंने अपनी घड़ी खो दी तुम्हारी वजह से। बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के जरिए। ही गेट्स नॉलेज बाय मीन्स ऑफ रीडिंग बुक्स। वो इल्म हासिल करता है किताबें पढ़ने के जरिए। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ व्हाट यू सेड यस्टरडे, उन सब के बावजूद जो कल तुमने कहा, आई स्टिल लव यू, मुझे अभी भी तुमसे प्यार है। कॉन्ट्रेरी टू इसका मतलब होता है उसके बरक्स। कॉन्ट्रेरी टू दिस पॉइंट, इस बात के बरक्स मतलब इसके खिलाफ। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कार आई डिड नॉट गो टू द पार्टी यस्टरडे। गाड़ी होने के बावजूद या गाड़ी होने के बजाय मैं कल पार्टी में नहीं गया। इन एडिशन टू इसका मतलब होता है इजाफी। इन एडिशन टू दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से ब्ला 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 ब्ला। इस बात के साथ साथ या इस बात इजाफी इस बात के मैं ये कहना चाहूँगा। इन बेक ऑफ, इन बेक ऑफ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड। इन बेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ पीछे होना। देयर इज समथिंग इन बेक ऑफ माई माइंड। जिस तरह आप अगर कोई चीज़ भूल जाते हो और आपके दिमाग में वो चल रहा है, कभी कभार वी फेस सम सिचुएशन इन विच द वर्ड्स, द एक्चुअल वर्ड डजंट कम टू और माउथ, बट हमारे दिमाग में वो वर्ड कहीं ना कहीं स्टक कर रहा होता है। तो उसके लिए फिर आप कह सकते हो कि इन बेक ऑफ, देयर इज समथिंग इन बेक ऑफ माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है बट इट्स नॉट कमिंग इन वर्ड्स। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिसाइड। मैंने आपको नियर में भी पढ़ाया था, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। इसमें भी आप देख रहे हो कि जहां पर भी हमने वर्ड इस्तेमाल किया है एक से ज़्यादा वर्ड है। इन केस ऑफ का मतलब होता है की हालत में। इन केस ऑफ इमरजेंसी वी विल कॉल द पुलिस। इमरजेंसी की सूरत में हम पुलिस को बुलाएंगे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। आई फील गुड इन फ्रंट ऑफ पीपल, मैं लोगों के सामने अच्छा फील कर रहा हूँ। तो डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बोलो नहीं। आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर होना। अस्मा इज आउट ऑफ होम, अस्मा घर से बाहर है। प्रेयर टू का मतलब होता है बिफोर टू। आलिया केम प्रेयर टू मी, बिफोर। प्रेयर टू का मतलब होता है बिफोर, सो पहले। आलिया केम प्रेयर टू मी, प्रेयर टू मी, आलिया मुझसे पहले आई। इन लाइट ऑफ का मतलब होता है की रोशनी में। इन लाइट ऑफ ऑल प्रूव्स द जज सेंटेंस द क्रिमिनल ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट। तमाम सबूतों की रोशनी में जज ने मुजरिमों को लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा सुना दी। वेदर प्रेपोजिशन इज अ सिंगुलर वर्ड और कंपाउंड प्रेपोजिशन, इट इज स्टिल यूज्ड इन द सेम वे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन चाहे तो सिंगुलर हो, सिंगल हो या कंपाउंड हो, दोनों को एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी प्लेसमेंट सेम ही होती है। सो दीज वर द कंपाउंड प्रेपोजिशंस जिस पर हम बात करना चाहते थे। इसके बाद भी प्रेपोजिशंस में आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमारे पास कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस भी होते हैं, उनकी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा। और उसके बाद हमारे पास प्रेपोजिशंस में
कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ख़त्म हो जाती है और यू कैन एड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन प्रेपोजिशंस वर्डिंग्स। जितना ही आप पढ़ोगे, आई विल सजेस्ट यू टू रीड लॉट अबाउट प्रेपोजिशंस, ताकि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाए। एज दिया करो प्रेपोजिशन में, एज दिया करो प्रेपोजिशन में, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रेपोजिशंस। और हम ये क्योंकि इनमें दोनों ज़बानें लड़ रही होती है, ब्रिटिशर्स भी और अमेरिकन भी, वो एक कहते हैं कि हम यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट डिबेट वी ओनली फोकस ऑन दोज रूल्स जो दोनों जिस पर मुत्तफिक है। इसके अलावा आप लड़ाई की बात करेंगे, झगड़े की बात करेंगे जो दोनों ज़बानों के दरमियान है। सो यू कैन रिसर्च अबाउट दैट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ्स फ्रॉम इंटरनेट। इसके बाद एक वीडियो हमारी आनी है फिक्स प्रेपोजिशंस पर, जिसको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी कहा जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।